Hello student, this is Manisha Tomar on my YouTube channel Chemistry for All Exams by Manisha Tomar. Today I will discuss summary of class 11 chapter first. मैं आप लोगों को क्लास 11th का कोर्स स्टार्ट करा रही हूँ। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं 9th 10th 11th 12th सभी का और जनरल साइंस यानी जनरल केमिस्ट्री का सबसे पहले स्टार्ट करूँगी। हो सकता है बाद में मैं बायो भी कराऊँ आपको का सिलेबस स्टार्ट करा रही हूँ। टॉपिक वाइज होगा, कंप्लीट सिलेबस होगा बेस्ड ऑन एनसीईआरटी सिलेबस। सो और आप लोगों को से मेरी सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिले इसका, एंड लाइक एंड कमेंट करें। तो बस इतना चाहती हूँ मैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस चीज़ का बेनिफिट मिले। आज मैं आप लोगों को पहले चैप्टर फर्स्ट की समरी बता रही हूँ। आई विल गो रिवर्स। जनरली कराया क्या जाता है, पहले आप लोगों को पूरा चैप्टर कराया जाता है, देन समरी कराई जाती है, बट आई विल गो बैक रिवर्स, क्योंकि मेरा इसका मोटिव ये है कि मैं चाहती हूँ कि पहले आपको मैं समरी कराऊँ, जिस समरी के अंदर आपका कंप्लीट सिलेबस भी होगा। चैप्टर फर्स्ट में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको मैं उन सारे टॉपिक्स को फिर 1 बाय 1 करके आपका सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी इन डिफरेंट लेक्चर्स। बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाने का मेरा मोटिव है, छोटी छोटी वीडियोस में मैं 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स को क्लियर कराऊंगी। आज मैं कराऊंगी आपको समरी ऑफ क्लास 11 चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो एक मैप की फॉर्म में होगी। समरी मैप या कॉन्सेप्ट मैप कह सकते हो, जिसमें उसके बेसिक चीज़ें, बेसिक फॉर्मूलेज, यानी कि अगर मैं कहूँ किसी टॉपिक की सोल इस मैप के अंदर होगी। अगर आपको ये मैप पूरा याद है, ये चार्ट आपको पूरा लर्न कर लेंगे आप, तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी। लास्ट टाइम पे जब आपको प्रॉपरली चैप्टर हो जाता है ये, तब आपकी समझ में प्रॉपरली आएगा। अभी फ़िलहाल आप लोगों को थोड़ा सा इसको बस जानना है कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे सिलेबस में हैं। देन यू विल सी ऑल माई वीडियो जो कि एक्सप्लेनेटरी वे में होंगी, और लास्ट में इस चैप्टर को, जब इस मैप को, इस चार्ट को जब आप रीड आउट करोगे तो यू विल फाइंड कि ये सब तो मैंने किया हुआ है। इट्स वेरी ईजी। सो टुडे वी विल स्टार्ट अवर समरी मैप chart for chapter number 1. The main purpose of this map before explanation of this chapter is to introduce syllabus of chapter first. Okay, so I will start just this. Sorry. Yes, you can see here, this is a complicated chart. You will see this is looking like a complicated chart. Concept map. Here the chapter name is some basic concepts of chemistry. इस चैप्टर का नाम क्या होगा, जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट है, some basic concepts of chemistry. जो स्टूडेंट जनरल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहाँ जनरल केमिस्ट्री आती है, उनके लिए ये चार्ट भी बहुत कुछ बताएगा। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री वी विल डिस्कस इन दिस। चैप्टर का नाम होगा जिसमें हम स्टडी करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कौन कौन से होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। दीज आर द लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, Avogadro's law, Gas-Lussac's law, law of definite proportion. These are the laws which are in your syllabus. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में कौन कौन से लॉज आपको स्टडी करने हैं? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एवोगैड्रोज लॉ, गैस-ल्यूसैक्स लॉ, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस. So these are the basically 4 laws which are in your syllabus. We will discuss these laws one by one in a proper way. Next topic is matter, anything which has mass and occupies space. मैटर की डेफिनेशन मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे जो दूसरा एक टॉपिक होगा विच इज़ मैटर, बट यहाँ मैटर की डेफिनेशन हम 11th 9th क्लास में डिस्कस कर चुके होते हैं, स्टडी करके आते हैं कितने टाइप के होते हैं। मैंने भी इसके ऊपर आपको 9th क्लास का सिलेबस करा रही हूँ, वहाँ पे वीडियो शेयर की हुई हैं। इस मैटर में हमें क्या क्या करना है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर,
एक तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, एंड कुछ माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कुछ स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं जो आपको मैं स्टडी करा चुकी हूँ, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। मैक्रो लेवल पर जो मैटर्स की टाइप्स होते हैं, दिस इज मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर जो होता है वो फर्दर क्लासीफाई होता है होमोजीनियस मिक्सचर, जो यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है उसे होमोजीनियस बोलते हैं, जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर को बोलते हैं। देन प्योर सब्सटेंसेज विच इज एलिमेंट, कंपाउंड, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर कॉल्ड प्योर मिक्सचर्स। सो वी विल डिस्कस some facts about matter, which are general properties of matters, classification of matter, and different levels of matter, in which form they are found. They are found in homogeneous form, heterogeneous form, element form, compound form, like that. Again, next, about matter, what will be study? Uncertainty in measurements. We will discuss about uncertainty of measurements about matter. These will be scientific notations. What are scientific notation? यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लेता है। नंबर, which numbers can be represent as scientific notation like n into 10 to power n आप देख रहे हैं। तो इनको हम सिग्निफिकेंट नंबर्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर हम पढ़ेंगे ऐसी डिजिट्स जो कि हमारे लिए यूजफुल होती हैं, वो डिजिट्स हमारे लिए, उनको हम सिग्निफिकेंट नंबर्स बोलते हैं। क्या इम्पैक्ट होता है ज़ीरोज़ का, अगर पहले लगी हैं, बीच में लगी हैं, लास्ट में लगी हुई हैं, क्या वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, नहीं होते हैं। पॉइंट के बाद की ज़ीरो का क्या इंपॉर्टेंस होता है, पॉइंट के बाद की ज़ीरो का क्या, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देन प्रीसीजन एंड एक्यूरेसी। क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट वैल्यू को हम प्रीसीजन, मतलब जितनी भी कोई वैल्यू प्रीसीजन हो, आसपास हो, दैट इज कॉल्ड प्रीसीजन वैल्यू। एंड एक्यूरेसी विद एग्जाम्पल वी विल डिस्कस। जो एग्रीमेंट ऑफ मेजरमेंट वैल्यूज़ को होता है, जो कि एकदम ट्रू वैल्यूज़ होती हैं, उनको हम एक्यूरेट कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं वैल्यूज़। सो वी विल डिस्कस अबाउट मैटर दीज ऑल थिंग्स। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट mole concept, which is very important topic for this chapter. Mole concept, number of atoms or molecules in a definite amount of substances to Avogadro's number. The value of Avogadro number is 6.022 into 10 to power 23. 1 mole of any substance is equal to Avogadro number, which is 6.022 into 10 to power 23 particles. So we will discuss most of the example, how many number of moles present in atoms, ions or molecules or compounds, like that. We will discuss in explanatory way. Then next topic will be, this is also very important, which is also in your 12th class. ये आपकी 12th क्लास में भी है पूरा, ये सारे पॉइंट्स जो आप देख रहे हैं, मास, परसेंटेज, परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड नॉर्मलिटी, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके 12th में। एक चैप्टर है सॉल्यूशन, जहाँ पे ये आपके पांचों टॉपिक, 5 टॉपिक्स आर इन 12th क्लास एंड विच इज़ very important for board examinations. So here we will discuss these all topics. mass percentage क्या होता है, क्या formula, how can we calculate mass percentage, mole fraction क्या होता है, molarity क्या होती है, molality क्या होती है, normality क्या होती है। यहाँ पे हमने कुछ जनरल फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं चार्ट में, हम इनको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक of this chapter is stoichiometry and its calculation. Stoichiometry is the particular ratio between ratio of elements in any compounds or molecule, which is called stoichiometry. So we will discuss stoichiometry and limiting reagents also. What are limiting reagents and what is the role of limiting reagents? What are the examples of
limiting reagents we will discuss in this chapter. So student, the summary of first chapter is this, in which we discuss all these topics. दिस इज़ क्लियर फॉर ऑल. हम स्टडी करेंगे सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स में मैटर के बारे में, एवरीथिंग अबाउट मैटर, जो भी होता है सब कुछ. वी विल डिस्कस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, वी विल डिस्कस लॉ ऑफ कंजर्वेशन, वी विल डिस्कस अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट्स, वो जो सारे मैटर के अंदर आएंगे. वी विल डिस्कस मास कंसेप्ट, सॉल्यूशन की स्टडी करेंगे हम. सॉल्यूशन क्या होता है, उसके अंदर मास, परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, नॉर्मलिटी क्या होते हैं. वी विल डिस्कस मोल कंसेप्ट्स इन दिस चैप्टर. वी विल डिस्कस स्टिचियोमेट्री, वी विल डिस्कस लिमिटिंग रिएजेंट. सो दिस इज द चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 11. डियर स्टूडेंट, प्लीज़ मैं अगेन कह रही हूँ अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को, सभी स्टूडेंट को, अपने नोइंग फ्रेंड्स को मेरे चैनल के लिंक सब्सक्राइब करें और शेयर करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ताकि मैं भी इम्प्रूव करूं और मुझे सजेशन दें हाउ कैन वी इम्प्रूव माय मटेरियल. ओके स्टूडेंट, सो टुडे आई विल डिस्कस जस्ट समरी. नेक्स्ट लेक्चर मेरा होगा 1 by 1 टॉपिक स्टार्ट होगा. 9th का कोर्स स्टार्ट कर चुकी हूँ मैं, 11th का कर चुकी हूँ. 12th के बीच में से मैंने कुछ टॉपिक्स कराए हैं, बट प्रॉपरली रेगुलरली टॉपिक वाइज फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टू एंड अभी स्टार्ट नहीं किया है. अगर मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा तो आई विल डू दैट. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.